साल 1954 में किशोर कुमार की एक फिल्म आई थी, नाम था नौकरी। उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अपना बाबू ही बना लो मुझे, बेकार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर से सामने आए इस वीडियो को देखकर तो यही समझ में आता है कि भीड़ में धक्के खाने को मजबूर ये हज़ारों लाखों नौजवान एक छोटी सी नौकरी के तलबगार हैं। शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा वो किसी मेले या धार्मिक सभा का नहीं है। ये वीडियो सपनों के शहर मुंबई का है। गुजरात के बाद मुंबई से भी नौकरी के लिए जद्दोजहद करते युवाओं की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल हज़ारों लोगों की भीड़ एयरपोर्ट में नौकरी के लिए इकट्ठा हुई। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने करीब 1800 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली थी। ये नौकरी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मिलनी थी, ऐसा भी बताया जा रहा है, जिसकी तनख्वाह 22,530 रुपये प्रति माह रखी गई। नौकरी का नाम सुनते ही बेरोजगार युवाओं की भीड़ वॉक इन इंटरव्यू के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गई। और वहीं से नहीं पहुंचे, मुंबई से नहीं पहुंचे, लगभग 300-400 किलोमीटर दूर से भी लोग पहुंचे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन 1800 नौकरियों के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन की भर्ती के लिए इतने आवेदक पहुंच गए कि वहां मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए। वीडियो देखने पर ही साफ नजर आ रहा है कि वहां पहुंचे लोगों का हुजूम किस कदर अव्यवस्था की एक तस्वीर दिखा रहा है। इतने लोगों का एक साथ पहुंचने का नतीजा ये निकला कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और इंटरव्यू को कैंसिल करना पड़ा। इस पूरे मामले पर एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड के महासचिव जॉर्ज अब्राहम ने कहा है, एयर इंडिया ने 1786 वैकेंसी निकाली थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए करीब 50,000 लोग आ गए। उन्हें पता था कि ये होगा, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना हुई है, पहले भी कई लोगों की भीड़ आ गई थी, जिसके चलते इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा था। ये सब जानते हुए भी घटना को दोहराया गया। एयरपोर्ट के अंदर आने वाली गाड़ियों को भी इससे दिक्कत हो रही थी, इसलिए पुलिस को बुलाना पड़ा, इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा। हमने आवेदकों को वापस भेज दिया है, उन्हें बाद में बुलाया जाएगा। ये वैकेंसी सरकारी नौकरी के लिए थी। ये सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ऐसे हालात देश में बेरोजगारी की समस्याओं को भी दिखाते हैं। ये नौकरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी, तब भी ऐसा आलम नजर आया। उन्होंने कहा सैलरी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसी नौकरी के लिए हज़ारों लोग आ गए। इतनी छोटी सी जगह में इतने लोग इकट्ठा हो गए थे, कोई अनहोनी भी हो सकती थी, भगदड़ मच सकती थी। एयरपोर्ट एक सेंसिटिव एरिया होता है, हमने मैनेजमेंट को पहले ही चेताया भी था। हालांकि दूसरी तरफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ राम बाबू चिंतल चेरुबू का कहना है कि इसके लिए सिर्फ 15,000 लोगों ने ही आवेदन दिया था। इस पूरे मामले पर अब विपक्ष का भी निशाना लगाना शुरू हो गया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, ये वीडियो देश में बेरोजगारी के हालात को बयां कर रहा है। मुंबई में एविएशन सेक्टर की नौकरी के लिए हज़ारों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा ही नज़ारा कुछ दिन पहले गुजरात में भी देखने को मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ बोलते हैं कि पिछले 4-5 साल में रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया गया है। आपको ये भी बता दें, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। अभी चंद रोज पहले ही तो ऐसा ही एक मामला गुजरात से भी सामने आया था, जहाँ एक कंपनी के नए प्लांट के लिए महज 20-25 पदों के लिए नौकरी निकाली गई और हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए, जिसके चलते वहाँ बाहर लगी एक रेलिंग टूट गई और एक बड़ा हादसा होते होते बचा था। सड़कों पर छात्रों की, अभ्यर्थियों की, आवेदकों की ऐसी कितनी ही तस्वीरें सामने हर रोज़ आती हैं, जिसमें वो नौकरी की परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए धूप बारिश स्टेशनों में खड़े रहते हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये हालात नहीं बदलते। बेरोजगारी की इन तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी विभावरी ने। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।